साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में यूटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक में 50 प्रश्न हैं। तो इसमें आज की वीडियो में हम लोग जो इसका 7वां प्रैक्टिस सेट है, इसको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, सही है। वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, सही है। मतलब अभी तक 4 बल्लेबाजी बना पाए हैं। तीसरा, ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 3 के तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फर्म बन गया है? तो ये केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण कहाँ पर किया गया? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो यह है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना को हाल ही में आयुष्मान रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधि पौधों को शामिल किया गया? तो इसमें आपका मेई जो ट्रोपिस पेलिटा, फ्रीटी लारिया शिरोहोशा, डेक्टाई लोरिजा हटागिरिया, इन तीनों को शामिल किया गया। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? देखिए, सुखविंदर सिंह सक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मेघना अहलावत को टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहली महिला अध्यक्ष इसकी। तो उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिलाओं, एक तो वित्त मंत्रियों जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? रानी रामपाल के नाम पर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? देखिए, दीना बोलू आर्टे, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सही है। राजीव लक्ष्मण करिंदिकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। सभी के सभी सही हैं। डी ऑप्शन। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार महीनों भर के लिए हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये आपकी डेनमार्क की। कहाँ की है? नहीं सॉरी, डेनमार्क नहीं, फिनलैंड की है। ठीक है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन है। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है, ये सही है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेयर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। 3 के तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो ये इसका निर्माण किया है आईआईटी मद्रास ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड विगेन्स। तो अब प्रश्न उठता है कि विश्व मृदा दिवस मनाया कब जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। 1 जनवरी 2023 को। 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वासेनार अरेंजमेंट का।
किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो डब्ल्यू ने, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई? 3 हवाई अड्डे नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी फ्रैपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जाक्सा, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसने। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? तो एक सेकंड, जर्मनी ने किए हैं। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उदाहरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है दिव्यांग के लिए? तो महाराष्ट्र है। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहली तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? जिसका उदाहरण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, नई दिल्ली में इसका उदाहरण किया गया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है, सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। 3 के तीनों सही है, डी ऑप्शन। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुराधा राय को प्रदान किया गया। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बापे को, ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन है? पीटी ऊषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के। विचार की सुनता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 शाखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, सही है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप का फुटबॉल का खिताब जीता, सही है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। 4 के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन। भारी जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, बी ऑप्शन। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।